आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न मैं आज आपसे मुमताज जी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके गठबंधन की साथी है टीएमसी। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल के सेंटिमेंट्स का ख्याल करते हुए कपिल सिब्बल को यह केस नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस के वहां पर जितने वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है। आप उनके साथ भी हैं, आप उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बंगाल के सेंटिमेंट्स। अरे देश भर के सेंटिमेंट्स हैं। जिस वकील को वो डिफेंड करते हुए देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को सुप्रीम कोर्ट में, तो अधीर बाबू ही कह रहे हैं। फिर आपकी पार्टी का स्टैंड है क्या इस पर? स्टैंड तो यही है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। ये हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है। राहुल गांधी जी ने भी बोला है, प्रियंका गांधी जी ने भी बोला है, सब ने यही स्टेटमेंट दिया, हम भी यही कहते हैं। अब बयानबाजी जो चल रही है, इस पे अगर हम जाएंगे तो ये जितने भी हमारे बैठे खास और हम लोग खुद भी, वी विल नेवर गेट जस्टिस। सो हम इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी में। इट इज नॉट अबाउट, सी गठबंधन होता है, अलग पर्पस अलग रीजन से होता है, बट इस तरह के इशू पे कोई किसी के साथ या खिलाफ नहीं खड़ा रहता। दिस इज अ नेशनल इशू। सो वाई आर वी गेटिंग इन टू दिस कि आप साथ में है नहीं है। स्टैंड तो बहुत क्लियर है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कट बोला है दैट विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो कह रहे हो। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इस पर, 2 बार उन्होंने लिखा है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। सवाल यह है कि आपको भी वो घेरते हैं जब उन्नाव होता है, कन्नौज होता है, हाथरस होता है। अगर आप इस्तीफा ममता बनर्जी का मांगती है तो फिर तो योगी साहब को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अंजना जी, बहुत दुख की बात है कि अगर ये भाजपा शासित प्रदेश होता तो यही प्रियंका वाड्रा, यही राहुल गांधी पुलिस वालों को धक्का देते हुए, ट्वीट करते हुए, ये कहते हुए कि मैं देखता हूं, मैं देखती हूं कि हमें कौन रोकेगा, वहां पहुंच गए होते। लेकिन अब ये नहीं हो रहा। अब तो ये हालत हो गई है, जो पार्टी 5 न्याय लेकर आई थी लोकसभा चुनाव के समय, जिसमें महिला न्याय सबसे ऊपर था। डरो मत का नारा किसने दिया है? राहुल गांधी ने। आज वो स्वयं ममता बनर्जी से डर गए हैं और उनका नाम लेने से डर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिया, तेजस्वी यादव ने लिया, एनसीपी के किसी नेता ने लिया, शिवसेना ने लिया, किसी ने नहीं लिया। कोई भी ममता बनर्जी का नाम लेने को तैयार नहीं है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में ऐसी कोई दुर्घटना होगी तो सबसे पहले सब के सब मोदी जी से सवाल पूछेंगे, दूसरा सवाल वहां के मुख्यमंत्री से पूछेंगे। बराबर रखिए ना, तेरा रेप मेरा रेप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूं। यहां पे बैठ के मैं एक लंबी फहरिस्त गिनवा सकती हूं कि और अन्य प्रदेशों में जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी हमें समाधान ढूंढना है। कब तक हम ऐसे ही स्टूडियो में आके इस तरीके की बात बोलती रहेंगे, आप हमसे सवाल करते रहेंगे? समाधान क्या है? समाधान यह है, अगर कहीं पे रेप हो रहा है, कॉल आउट करना होगा। अगर वहां की मुख्यमंत्री किसी को प्रोटेक्ट कर रही है तो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता को इंश्योर करना है अगली बार उस सरकार को दोबारा ना आने दे, उस पार्टी का जो समर्थन करने है उनको भी ना आने दे। और ये मैं हर अक्रॉस पार्टी लाइन से बात बोल रही हूं। समाधान तभी होगा जब उस पार्टी के नेता इस बात से डरेंगे कि जनता अपनी वोट की चोट उन्हें देगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक ऐसे ही होता रहेगा। हम पैनल पे आते रहेंगे, वो अपने रेप गिनवाएंगे, हम अपने यहां के गिनवाएंगे, और यही होता रहेगा कि इन्होंने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला कि सभी राज्य और अधिकतर राज्य अभी भारतीय जनता पार्टी शासित है, तो ये सभी को मैसेज दिया कि आपको कानून व्यवस्था कड़ी करनी पड़ेगी। हम चाहे जितने भी लॉज ले आए, जब तक उन्हें स्टेट में लागू नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों को, मीडिया को भी उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग भी जिनको सजा हो रही है उसको दिखाएं ताकि लोग डरे। और जब तक ऐसे ना हो कि कोई पार्टी का मुख्यमंत्री जब सरकार बनाते हैं, आपको याद है ना, आम आदमी पार्टी पिगी बैंक करके आई थी निर्भया केस पे, और जब उसके दोषियों को जेल में रखा तो वहां पे सिलाई बुनाई मशीन दी जाती है, उनको पैसा दिया जा रहा है कि उनको हम रिहेबिलिटेट करें। एक 18-17 साल का लड़का अगर रेप कर रहा है, आई एम सॉरी, वो अडल्ट है। अगर उसको पता है वो क्या एक्ट कर रहा है, वो अडल्ट है। When he is doing something as heinous as that, वो बिल्कुल अवेयर है कि क्या हो रहा है, तो उसको आपको रेपिस्ट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा और कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ठीक है, छोटा सा जवाब करना अंजना जी आपके पास। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि अभी राधिका जी ने जैसे बोला, शुरू में आपने बताया कि हर 16 मिनट में एक रेप होता है। कितने रिपोर्ट्स हैं जो मतलब रिपोर्ट भी नहीं होते हैं केसेस। अभी जो हमने बात करी कि इस्तीफा देना है, अकाउंटेबिलिटी है, एक सवाल पूछूंगी सिंपल। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो करोड़ों लोगों के आइडल है। चुप्पी साधी हुई थी उन्होंने बृजभूषण केस पे। मणिपुर में जब उन औरतों को नंगा चलाया गया, आज तक एक बार भी गए। अगर हमारे छोटा सा जवाब। अच्छा हुआ इन्होंने मणिपुर की बात करी।
जो इन लोगों की सरकार ने 54 इयर्स में मणिपुर में जो बीज बोए, आज पूरा देश उनको फसल को काट रहा है। जो नफरत की वजह से आज मणिपुर जला, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लगातार मणिपुर की बात करते हैं, पर यह बताइए कि आप लोगों ने मणिपुर में क्या किया? इतना कन्वर्जन का खेल हुआ वहां पे कि लोग इंसान का दुश्मन हो गया। आप लोगों ने नफरत के बीज बोए समाज के अंदर। आप लोगों की सरकार थी जिस वजह से आज पूरा देश उस चीज की फसल काट रहा है और भुगत रहा है। आज ऐसी चीजें हो रही है तो उस बात को भी जानना जरूरी है, क्योंकि पेड़ की जड़ें कहां हैं, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक कोई इलाज नहीं किया जा सकता। आज बदलापुर हो रहा है, लेकिन ये सब कहां थे जब पालगढ़ में जब वो साधुओं को मारा जा रहा था? तब गई थी क्या कांग्रेस पार्टी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? कोई नहीं गया था, बिल्कुल नहीं गया था। दिस इज नॉट द टॉपिक। बिल्कुल है, हर चीज है। अगर महिला के साथ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, सॉरी, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मैं लौट रही हूँ इस पर। एक बार पड़ेगी। कंचना यादव जी, सवाल ये कि तेजस्वी यादव के मुंह में क्यों दही जम गई है? मैं बहुत आक्रोशित होकर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये वो नेता है ना जो कहते हैं हम लोकतंत्र को इस देश में बचाएंगे। लोकतंत्र में क्या महिलाएं नहीं आती हैं? महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर देश विदेश में डॉक्टर सड़कों पर है और किसी को ममता बनर्जी का नाम तक लेने में दिक्कत हो रही है, कोलकाता रेप पर बोलने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह समझा दीजिए, हम आपके लिए ताली बजा देंगे। देखिए, मुझे लगा कि मीडिया को सारी खबर पता रहती है, कुछ पता नहीं रहती है तो सूत्रों के हवाले से आ जाती है। लालू जी खुद प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया और बोले कि वहां लड़की को जो हुआ, डॉक्टरों को वहां जस्टिस मिलना चाहिए, प्रदर्शन होगा, डॉक्टर करेंगे, उनका हक बनता है। ये लालू जी ने खुद बोला है। अब इससे बड़ा क्या आप सुनना चाहती हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी का मेरा प्रश्न नहीं सुना। ये बीमारी राजनीतिक प्रवक्ताओं को भी हो गई है, चिल्लाइए मत। मैं भी आराम से बोलती हूँ, आप भी आराम से बोल रही हूँ। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो बहुत अच्छी बात है। हमने तेजस्वी यादव की पूछी, तेजस्वी यादव ही नेता है ना, वही एक्टिव पॉलिटिक्स में तो वही है ना, वही ना उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू तो जी, उन पर भी तो एक जवाब दीजिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि डॉक्टर को, पीड़िता को जस्टिस मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स आपको करनी है तो राबड़ी जी क्यों नहीं बोली, मिसा जी क्यों नहीं बोली, उनकी क्यों नहीं बोली, सिंगापुर से क्यों नहीं? पूरा कर लेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए। राधिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं इंटरप्ट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी लाल किले से। उन्होंने बोला था कि जब पनिश किया जाए किसी कल्प्रिट को तो मीडिया को उतना ही दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है। दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के बाहर रखा गया, आशा राम रहीम को बाहर रखा गया, पैरोल पे पैरोल, उनको जितना जेल में नहीं हो आप उतना बाहर रख रहे हो। दिखाना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़कियां गवाही देने वाली थी उनकी सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया, यह भी दिखाना चाहिए। यही सब दिखाना चाहिए। यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या वर्क प्लेस पे रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आपने सही कहा, तेरा रेप मेरा रेप, तेरा मर्डर मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने आई हूं। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे आपको बदलापुर नहीं दिखाई देगा। अगर आप कोलकाता से चाहती हैं वहां के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें तो देना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के देना चाहिए, राजस्थान में एक 4 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, मध्य प्रदेश में, हर जगह। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि मणिपुर जैसा स्टेट वो संभाल नहीं पाए और 2 बहनों को वहां पर नंगा परेड कराया गया। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सोल्यूशन की जरूरत है। हम भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक सोल्यूशन दीजिए। स्टेट को आपने 2015 में जो स्पेशल टास्क फोर्स महिलाओं के लिए आपने बात की हुई थी, हर स्टेट में बनाने के लिए 10 साल हो गए, अभी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए, हम हर जगह सुरक्षित महसूस करें। मुझे इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना है। सॉरी, छोटा सा जवाब, फिर मैं आप दोनों के पास तुलना करेंगी तो छोटा सा देखिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी पर इसको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो कुर्सी खेल रहे हैं और एक 3 साल की बच्ची का उस स्कूल के बस ड्राइवर ने रेप कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि शमशाबाद में एक माइनर लड़की का रेप होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वहां पे एक स्कूल में लड़की के साथ टीचर रेप कर देता है। हिमाचल में लगातार 2023 में, पिछले साल 3 महीने में लगातार 6 रेप हुए, गुड़िया केस हुआ। सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती पर आपने गिनवाया, जैसा मैंने कहा मैं अनगिनत गिनवा सकती हूँ इनकी सरकारों में हर जगह। लेकिन यह भी बताने की जरूरत है देश को कि जो बदलापुर में हुआ, जो पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने से मना किया, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ की बात हो रही है, और ये भी हो रहा है कि वहां पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया, वहां पे किसी को बचाया नहीं जा रहा। और आज असम का भी एक और केस सामने आया जहां पे एक लड़की को जब वो ट्यूशन से वापस आ रही थी उसका बलात्कार किया गया, लोगों को वो कहीं पे मिली सड़क पे और पुलिस के पास लेकर गए। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, डीजीपी को वहां भेजा गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट, और कहा गया कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, एंड नो वन विल बी स्पेयर्ड। हम ये वादा करते हैं देश की जनता को कि ये हमारी जीरो टॉलरेंस है महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऊपर, नो वन विल बी स्पेयर्ड। तो ये भी बताने की जरूरत है। आप बदलापुर करिए, लेकिन ये भी बताइए कि कैसे एक्शन लिया गया, और फिर ये बताइए कि किस तरीके से डॉक्टरों को जो जीवन दान देते हैं हमें, आज उनको अपने जीवन के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। सीमा मलिक, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी सड़कों पे, अभी हम लेडी हार्डिंग के पास हम लोगों ने करा था प्रदर्शन, और मेरे ख्याल से सारे डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह सब वहाँ पर थे, एंड वी ऑल्सो। तो ये कहना कि हमने कुछ आवाज़ नहीं उठाई उसके लिए, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए बदलापुर में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। शरद पवार जी ने बोला है क्या? जी, शरद पवार जी ने बोला है? शरद पवार जी ने क्या बोला है? सुप्रिया मैम ने बोला है। सुप्रिया जी ने बोला, शरद जी ने नहीं। ठीक जी, ठीक है, सब अपना अपना चूज करते हैं किसको बोलना नहीं, है, नहीं ऐसा बोलना नहीं है, है, नहीं, लेकिन ऐसी बात हाथरस नहीं है। होता है या वही प्रॉब्लम है। देखिए उन्होंने सब देखिए सब सीमा जी, जगहों के किसी लिए पार्टी बोला से है। किसी को परेशानी नहीं है, ना किसी के इस्तीफे से जी। रेप का जो केस है वो उस परिवार को जस्टिस मिल जाएगा। जनता बोल रही है, लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग आवाज बुलंद करते हैं कि आपने पुलिस वालों को के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको पता है अभी तक पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है कोलकाता में, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल तक तो कहते थे हमें कि आप लोग रूमर्स फैला रहे हो, 14 घंटे तक रेप का केस दर्ज नहीं किया। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। 12 घंटे बदलापुर में नहीं किया, वो फैमिली बता रहा है। यहाँ पर उनका यह कहना है कि वहां पर पुलिस वालों को सस्पेंड वहां कर पर दिया बैठी रही है, प्रेग्नेंट लेडी वो सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन with her young daughter, छोटी सी who बेटी was के साथ। raped, and then she was told कि ये कहीं बाहर भी हो सकता है, ये हुआ हो। तो दिस इज समथिंग वेरी सुन के भी लगता है कि क्या है, शर्मसार करने वाली जी बिल्कुल। और देखिए वहाँ पर कोई लेडी अटेंडेंट नहीं थी, ये सब काफी लैप्सेस थी इन बोथ द सिचुएशंस, वेदर इट इज बदलापुर और कोलकाता। सो लैप्सेस वर देयर, वी एग्री दैट, एंड इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं जो भी हैं, एंड काफी सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया है, काफी उन्होंने संज्ञान लिया है, उन्होंने काफी हम लोग को भी एश्योरेंस दिया है फॉर द डॉक्टर्स आल्सो। तो उससे हम एक छोटा सा प्रश्न आपसे और है जिसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। जी, आपको नहीं लगता है कि अगर जितने सबसे बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे जिन्हें हम चुनाव में एकदम लड़ते हुए अपनी पार्टी के लिए देखते हैं, अगर वो बहुत आक्रामक होकर इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते तो 3-4 दिन तक जो सपूतों को मिटाने का काम हुआ वो नहीं हो पाता। एक बार प्रश्न तो पूरा होने दीजिए मैडम, प्रश्न पूरा होने दीजिए। अधीर बाबू बोल रहे हैं व्हाई इट शुड बी सेलेक्टिव ओनली, सेलेक्टिव नहीं, ममता सरकार, सेलेक्टिव नहीं, हर मुद्दे ममता पे होना सरकार चाहिए ओनली, ना। क्यों मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ कि कहीं होता है। निर्भया वाज इन दिल्ली, यही तो मैं कह रही हूँ कि बदलापुर पे बोल रहे हैं तो शरद जी को इस पर भी बोलना चाहिए। यही तो मेरा प्रश्न है। उद्धव ठाकरे ने कब बोला? उद्धव ठाकरे ने बोला है कोलकाता पे, लेकिन जब बदलापुर हुआ तब उन्होंने बोला। यही तो प्रॉब्लम है ना। सुप्रीम कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक चीज का संज्ञान ले चुका है, काफी उन्होंने हमारे लिए 10 मेंबर्स टास्क फोर्स बनाया है, सिक्योरिटी प्रॉमिस करा है। तो वी शुड वेट एंड वॉच कि क्या होता है। इट इज नॉट लाइक दिस रेजिग्नेशन लेने से क्या होगा मैम, आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदला इतने साल तक। मैं 20-25 साल पहले भी यही खड़े होकर निर्भया पे या किसी केस पे डिबेट कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और शायद कल भी करती रहूंगी। आपने चूंकि निर्भया केस को इतने करीब से देखा, 8 साल उस केस में लग गए जिसमें सारे लोग निकले थे इंडिया गेट पर मशाल लेकर कैंडल मार्च करते हुए। 8 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, 7 दिन में टांग दो उसको हैंग कर दो, सिर्फ तमाशा करते हैं पॉलिटिशियंस। मेरा तो ये कहना है 8 साल तक अगर निर्भया केस जिससे हम मिसाल बना रहे थे, 8 साल में हम वहां पर न्याय देते हैं। निर्भया की मां मुझे बताती थी कि कोर्ट के अंदर आरोपी और उसके वकील हंसते थे उनको देख के और कहते तुम्हारी बेटी क्या कर रही थी रात में। उनको मजाक उड़ाने का 8 साल मिला, जीवन के खुशहाल दिन मिले 8 साल, जिसके बाद जाकर न्याय हुआ। हम क्या उम्मीद रखें इस सिस्टम से? अंजना जी देखिए, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर भी एज पर योर डाटा कि आपने बताया हर 1 मिनट में रेप हो रहा है, 16 रेप हो रहे हैं। आप सोचिए कि इस टाइम भी हमारी बेटी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में चीख रही होगी, उसकी अस्पताल लूटी जा रही होगी, उस बेटी को मारा जा रहा होगा। हम बात कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक केस हो जाए, हम बात कर रहे हैं कि रोड पर उतरना है, सड़कों पर उतरना है।
मैं एक बात पूछना चाहती हूं इस पूरे देश की हर गवर्नमेंट से, सेंट्रल से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट से, कि आखिर बेटियों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज तक कभी कोई भी इस देश में आजाद होने के बाद कोई एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं चला इस देश की 50% आबादी के लिए। क्या हम उनको मौलिक अधिकार के रूप में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम नहीं दे सकते हैं? निर्भया की क्या गलती थी? निर्भया के अपराधियों को फांसी की सजा मैंने इसलिए कराई क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, क्राइम किया था, उनको पनिश किया। निर्भया को क्या मिला? मैं इसको जस्टिस नहीं मानती हूँ। जस्टिस तब होगा जब मेरे देश की बेटी अपनी माँ की कोख में भी सुरक्षित होगी, जब मेरे देश की बेटी अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित होगी, सड़कों पर सुरक्षित होगी, वर्क प्लेस पर सुरक्षित होगी, घर में, ट्रांसपोर्ट में, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, आफ्टर निर्भया केस एक डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ कि नहीं, बेटियों को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं आपको डेटा देती हूँ, 1971 से लेकर 2022 तक रजिस्टर्ड केस देश में थे 8,23,000 और 2013 से 2022 तक 3.5 लाख हो गए। मतलब जो रेट है रेप्स का वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब निर्भया के बाद भी कुछ बदला नहीं है, रेप का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न आपसे अगला ये है, कन्विक्शन रेट अभी भी 27% के ही आसपास है, यानी हम सिर्फ 27% लोगों को सजा दिला पाते हैं। ये कन्विक्शन रेट अगर नहीं बढ़ता है तो पुलिस प्रशासन, सरकार कितनी जवाबदेह, जिम्मेदार? दूसरा, ये जो भारतीय न्याय संहिता में है कि रेप के बाद मौत, धारा 66 उस पे लगेगा, कम से कम 20 साल की सश्रम कारावास और जुर्माना या मृत्यु तक उम्र कैद की सजा। मृत्यु तो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हम देते हैं। कितने केसेस को हम बना पाएंगे? क्या डेथ सेंटेंस की तरफ हम बढ़ सकते हैं? हत्या का अगर केस हो तो मौत की सजा या उम्र कैद। मतलब एक डाइल्यूशन तो हमेशा हो सकता है ना कि आप उम्र कैद दे सकते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये कि लोग सड़कों पर निकलते हैं तो कहते हैं डेथ सेंटेंस। क्या ये पॉसिबल है कि हम रेप केसेस में देश में डेथ सेंटेंस दे सकें ताकि वो डेटरेंस? अंजना जी, इस देश में हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया जाना, सजा सुनाया जाना और उस सजा को एग्जीक्यूट कर देना, फांसी पर चढ़ा देना, ये 2 डिफरेंट प्रोसीजर है। निर्भया केस में भी बहुत लोगों को यह पता था 2018 तक कि उनके अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई, जबकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। अगर निर्भया केस में बात करें, उन चारों अपराधियों को अगर हर एंगल से जो भी हमारे लॉ में लूप होल हैं, उनका हम 3 महीने तक वेट करते रहे। सबने देखा 2020 में जाकर 2020 में हुआ, जबकि 2012 का केस था, 8 साल लगे पूरे। छागला केस में क्या हुआ? 16 दिसंबर से फिर मार्च के महीने में जाके 2020 में जाकर के 7 साल 3 महीने लग गए। छागला केस में क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर लूप होल था, वहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अपराधियों को जिनको फांसी की सजा हुई थी बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली का केस था नोएडा का, हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पर यह कह रही हूं कि हमारी जो अव्या है वहां पर कोलकाता में उस बेटी के साथ में जो शुरू में वहां पर टेम्परिंग हुई है, जिस तरीके से जैसे वहां पर एफआईआर डिले से लॉन्च हुई है, जिस तरीके से आज मुझे पता चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल हियरिंग थी कि ये केस जो है गैंग रेप का नहीं, रेप का है, क्योंकि फैक्ट ही नहीं है हमारे पास। 1 वीक के बाद सीबीआई को दिया गया और शुरुआत के 24 घंटे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्राइम सीन को कवर करने के लिए, फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सब तो डिस्ट्रॉय हो चुका। और बाद में सबसे बड़ी एक और बात है अंजना जी कि हम अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स करें? उस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है उसको आप बचा रहे हो और उसको आप बचा करके दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो हम लोगों के अंदर डर ही नहीं है कि हमें तो सरकार मीडिया स्क्रूटनी के बीच में हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। लोग समझते हैं आप कोलकाता की सिर्फ बात क्यों कर रहे हो, कोलकाता की क्यों बात कर रहे हो? हम बदलापुर की भी बात कर रहे हैं, 12 घंटे लेट वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ, वो भी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन तो हो रहा है। यहां पर तो पुलिस वालों को भी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का काम है आजकल सोशल मीडिया पर देखता, अच्छा इसने हमारे खिलाफ लिखा, एक नोटिस इसको भेजो, अच्छा उसने क्या, मतलब ही इज डिफेंडिंग हिज ओन स्टाफ। उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रिंसिपल से ना स्टेटमेंट लिया गया, प्रिंसिपल को 4 घंटे में रीइंस्टेट किया। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। मैं बहुत चाहती थी कि टीएमसी का कोई नेता यहां पर आए, अपना पक्ष